आई फील। अगर आप चाहते हो कि फेयर डिबेट हो तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ प्लीज, मैं अपनी बात दोबारा से। तहसीन पूनावाला ने बिल्कुल शुरुआत में अपनी बात रखी और कितने मिनट रखी है मुझे बता दीजिए अनइंटरप्टेड। ही इज सेइंग कि 30 सेकंड उनको चाहिए। मैं बता दूंगी ना कितना टाइम पे इंटरप्ट किए गए थे। 3 मिनट लगातार तहसीन पूनावाला आप बोले हैं, 3 मिनट विदाउट इंटरप्शन, और यहाँ कह रहे हैं कि 30 सेकंड बोलने नहीं दिया। 30 सेकंड अगर मैं बोल दूं तो इस समय आई वुड हैव सेड दिस। नहीं तो मेरे चेहरे पर झूठ मत बोलिए। 3 मिनट लगातार बोलते रहे। आपके चेहरे में, आपके पीछे 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं दोबारा से अपनी बात क्लियर कर दूं ताकि बात आ जाए। राहुल गांधी इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इल्हान उमर, जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मैं भी होगा, मेरा कर्तव्य है मेरे देश का पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके वो लोग जो मेरे देश के खिलाफ उनके पास रखे और इंडल्ज करे। ये चीज आज हर देश करता है, हर पॉलिसी करती है, हर सरकार करती है, और वर्तमान प्रधानमंत्री भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी, इसमें कोई गलत नहीं। इल्हान उमर इज नॉट गुड, शी इज अ लेफ्ट लूनी। बहुत सारे सांसद हैं जिनसे मुलाकात की जा सकती थी। तहसीन पूनावाला ने अपनी बात रख ली है। प्रेम शुक्ला जी, अब जरा ये बताइए कि कह रहे हैं भाई इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एक इलेक्टेड मेंबर दूसरे इलेक्टेड मेंबर से मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? देखिए, वो इलेक्टेड मेंबर नहीं, वो तो विपक्ष के नेता भी हैं, और विपक्ष के नेता विदेश में जाकर जब अपने ही देश के बारे में झूठ बोलें तो ये भी उनका अधिकार होगा तहसीन पूनावाला की दृष्टि में। अभी आपने एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बलबीर जी को आपने बुलाया, उन्होंने बताया ना, उन्होंने प्रश्न पूछ, उनको उन्होंने संबोधित करके कहा था, और उनका कहना है कि उन्होंने उस मंच का दुरुपयोग किया है। मेरा कहना नहीं है। आपके बारे में तो उनको निष्पक्षता पर उनको आशंका है कि जो है भारत के जो चैनल है, रुबिका लियाकत जैसे जो निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार हैं, वो कांग्रेस और पूनावाला जी की दृष्टि में जो है वो पक्षपाती हैं। लेकिन मित्र भरे, अभी एक अमेरिका का भी पत्रकार वो ये कह रहा है कि श्रीमान राहुल गांधी ने जो बातें की उसका कोई औचित्य नहीं था, उन्होंने मंच का दुरुपयोग किया। वो बता रहे हैं कि मुझे कोई आशंका मेरे मन में नहीं कि भारत में जो है सिख पगड़ी बांधकर, कड़ा पहनकर अपने गुरुद्वारे में निर्भीक होकर जा सकता है, हमेशा जाता रहा है। सिर्फ कुछ प्रसंग आए हैं, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में, जब जो है दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज को बंद कर दिया गया था, ये इंदिरा गांधी का प्रताप था, और पगड़ी वालों को चुन चुन कर नरसंहार करने का कुकर्म तहसीन पूनावाला जी, आप जिस कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उन्होंने किया। और ऐसा कुकर्म करने वालों को मंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने बनाया, श्रीमती सोनिया गांधी ने बनाया, श्रीमान राहुल गांधी आज भी उसके विरोध में कुछ नहीं बोलते। तो ये काम जो है, अगर कभी इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण काम, हम जब भी किसी सिख को की तरफ देखते हैं तो हम बड़े गौरव बोध से उसकी तरफ देखते हैं कि इन्होंने जो है इस देश के समाज पर होने वाले निर्दयतापूर्ण अत्याचारों के विरोध में अपने शौर्य को प्रदर्शित किया। उनको देखकर हम जो है सम्मान में, हमारा अभी मैं आज ही मैं जम्मू में हूँ और हमारे कार्यालय में मैं कह रही हूँ आप 30 सेकंड और मुझे दे दीजिए। अच्छा जी, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, फिर आप सबको 30 सेकंड। मैं अभी बाना सिंह जी आए थे, सरदार है वो बाना सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पे बाना टॉप है। सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने का विजयी तिरंगा फहराने का पद्म वीर चक्र विजेता बाना सिंह जी भी आए थे, और वो कह रहे थे हमसे कि मैं इस देश की मट्टी से जितना मुझे अभिमान, जितना गौरव है, वो और कहीं हो ही नहीं सकता। उनसे जो है जम्मू कश्मीर के हैं वो, और उनको सिर्फ जो है 166 रुपए परमवीर चक्र मिलने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही थी, और पंजाब की सरकार ने उनसे कहा कि हमको 25 लाख रुपए देंगे, 25 एकड़ भूमि देंगे। बाना सिंह ने कहा नहीं, मैं जम्मू की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं 25 एकड़ भूमि और 25 लाख के लिए पंजाब नहीं जाऊंगा। तो मिट्टी से जुड़ने वाले ऐसे जो संप्रदाय के लोग हैं, उनके प्रति हमारे मन में जबरदस्त आदर भाव है। अब ऐसे आदर भाव, और बाना सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग जो बातें कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आदर है। मैं ये कह रही हूँ, दूसरी जमीन पर जाकर इस तरीके की बातें करना, एक एक बयान जिसकी आलोचना हो, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, ये करना ही क्यों? वो गाना है ना, एक मुलाकात जरूरी है सनम, आज हम कह रहे हैं ये मुलाकात गैर जरूरी है। राहुल, क्यों मिलना इल्हान उमर से जिसे उसकी ही संसद में इज्जत नहीं मिल रही है? मैं अभिजीत अय्यर मित्रा, आप तो फॉरेन पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से, पॉलिसीज को भी अच्छे से समझते हैं। राहुल गांधी अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट इल्हान उमर। ऐसे बहुत से चेहरे वहां पर दिखाई दिए हैं जो हमेशा भारत विरोधी एजेंडे में सबसे आगे नजर आते हैं, अलमदार हैं वो।
देखिए रूबिका जी, ये लिस्ट पहले भी रिलीज हो चुका है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक ट्वीट भेजा है, वो अगर आप डाल सकती हैं। पर उससे पहले भी आप ये देख लीजिए, ये इल्हान ओमार कायर की रिप्रेजेंटेटिव सेंटर फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की बोर्ड पे हैं, और ये एक हमास लिंक्ड, मुस्लिम ब्रदरहुड लिंक्ड, कई सारे आईएसआई फंडेड, आईएसआई लॉबीड ग्रुप है। एफबीआई ने उनके साथ सब कॉन्टैक्ट तोड़ दिए हैं। एक होली लैंड फाउंडेशन का ट्रायल हुआ था जिसमें कायर का पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास लिंक्स आगे आया, और फिर इस बार 7 अक्टूबर में जो पिछले साल हमास ने हमला किया था, उस पे कायर के जो मुखिया थे उन्होंने पता नहीं क्या अनशंड बका था, एंटीसेमिटिक एकदम, और फिर व्हाइट हाउस ने भी उनको निकाल दिया है उनके सब टास्क ग्रुप से। ये ऐसे ग्रुप से संबंध रखने वाली एक महिला है। ये एक महिला है जो तुर्की में जाके एर्दोगान से चुम्मा चुम्मी करती हैं, और एर्दोगान जो सब अल-कायदा और आईसिस को बढ़ावा देते हैं सीरिया में, उसको नकार देती। ये वही इल्हान ओमार है जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंक फंडर कतार के पैसा लेके नाचती है। ऐसे लोगों से जाके मिलना, ये फ्रेंच एक फॉरेन मिनिस्टर होते थे, तालियरो होते थे, वो बोलते थे इट इज वर्स देन अ क्राइम, इट इज अ ब्लंडर। अब आप ये देख लीजिए रूबिका जी, ये है राहुल गांधी जी के सीबीएसई के मार्क्स। बंदा बहुत बहुत ज्यादा दिमाग नहीं रखता है, तो ऐसे ही करतूत होंगे। अब क्या कर सकते हैं? मैथमेटिक्स में 41%, इकोनॉमिक्स में 49%, अंग्रेजी में भी 60% ले सकते हैं। इनका थोड़ा समझ इतना ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी छोटे से बच्चे हैं, उनको बच्चे की तरह सलूक करना चाहिए। उनको अपने कार्यों का इतना कोई असर का कोई he doesn't understand the gravity of his actions। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिनको जो भले ही लिटरेट ना हो लेकिन समझ जो है बहुत गजब की रखते थे, और ऐसे में ये बड़े बड़े आरोप जो है, मैं चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव यहाँ अब इस डिबेट में आए। एक जस्ट वन क्विक पॉइंट रूबिका, नॉट इवन 5 seconds, आई वोंट टेक 30 seconds। देखिए ये लाइन जो आता है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। देखिए हिटलर भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थे। इसका मतलब ये है कि हिटलर अगर हिंदुस्तान पधारे, हमको चुम्मा देके, माला देके गन सैल्यूट दें। विंस्टन चर्चिल जिसने 3 मिलियन बंगालियों को मारा था, वो तो 2 बार इलेक्शन जीते थे, उनको भी हम चुम्मा देके वेलकम करेंगे क्या? ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कुछ नहीं होता है। तहसीन वांट्स टू रिस्पोंड। हां, एक ही लाइन, विवेक एक ही लाइन, आई जस्ट टेक वन लाइन। एक ही लाइन विवेक, आई जस्ट टेक वन लाइन। विवेक जस्ट एक ही लाइन लूंगा। विवेक एक ही लाइन लूंगा। अगर